सर कि आपने बोला 1 लाख के फंड पे आवाज चार नहीं आ परसेंट रही है आपकी, थोड़ी लाउडली बोलिए। सर 1 लाख के फंड पे 4% आपका वो जा रहा था लॉस, कैसे सर? 1 लाख के फंड पे 4 लाख का लॉस इसलिए, 4,000 का लॉस इसलिए जा रहा था कि आपके पास, आपने डीमेट अकाउंट में, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आपने डाला 1 लाख रुपए, ठीक है। जी सर। आगे बात समझ में। हाँ सर, हाँ सर, ये इतना क्लियर सर। अब आपको ब्रोकर से लिवरेज मिल गया कि भाई तुम इंट्राडे में 4 लाख तक का माल खरीद सकते हो, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं। अच्छा, क्रेडिट दे रहे उधार? हाँ, उधार दे रहे हैं, ब्रोकर देता है। जी सर, जी। वो सिर्फ इंट्राडे के लिए देता है। जो आप नॉर्मल देखते हो ना, सीएनसी ओ, नॉर्मल, शेयर्स में ही। यस सर, यस सर। उसके बगल में देखो आता है एमआईएस। हाँ सर, आता है सर। तो जब एमआईएस पे करोगे ना, तो एमआईएस का मतलब होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आज ही खरीदना है, आज ही अच्छा सर। बेचना है। ओके सर। तो इंट्राडे में अगर आपका जी सर। भाव आपके फेवर में नहीं आया तो आपको तो लॉस होगा ना। जी सर। तो आपका लॉस होगा। तो आपने माल, आपका पैसा एक यस। लाख रुपए है, लेकिन आपने 3 लाख का क्रेडिट ले लिया, मिल गया आपको, हो गया टोटल 4 लाख। ठीक है। जी सर। अब 4 लाख जी का सर। आपने माल खरीदा, आपका फेवर में प्राइस नहीं जाएगा, तो आपका अगेंस्ट में अगर प्राइस चला गया तो आपको तो नुकसान हो गया। और जी पोजीशन सर। को आप होल्ड भी नहीं कर सकते हो। हाँ सर, होल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे में काटना है ना, तो होल्ड नहीं कर सकते। तो जी आपको सर। तो लॉस में बेच के जाना जी होगा। सर। तो जी सर। लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, लॉस हुआ हुआ सर, कि नहीं लॉस हुआ। हुआ? जी सर, हो गया लॉस हुआ। हो गया ना। यही चीज अगर जब जी। आप एमटीएफ में करते हो, एमटीएफ एक्टिवेट कराते हो, ठीक है। और एमटीएफ में वो जीरोधा में शायद फैसिलिटी नहीं है, वो अदर ब्रोकर के पास है। जी। जैसे वो मिराई एसेट हो गया, जिसको हम एम स्टॉक कहते हैं, उसके पास मिलता है। हम्म। और भी बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं, अच्छा। मिलते हैं। तो वहां पे क्या हो गया, हम्म। हमने 1 लाख रुपए डाला, वो भी हमें फंडिंग हम्म। देंगे, लेकिन वो 1 साल तक के लिए देंगे। और जी। उसके ऊपर 3%, कोई 4%, कोई 7%, कोई 10%, सबके अलग अलग चार्जेस हैं। तो वो इस तरह से, इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, इंटरेस्ट लेते हैं। वो अपना जो भी पैसा देंगे वो इंटरेस्ट लेंगे उसका, कि 1 साल का मेरा ये इंटरेस्ट हुआ, ये आपको देना है। तो वो आपसे इंटरेस्ट लेंगे। जी। और इंटरेस्ट आपसे अलग से नहीं लेंगे, आपके अकाउंट से ही वो डेबिट इंटरेस्ट प्लस करेंगे। ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कह सकते हो। इंटरेस्ट अलग नहीं, होता है, इंटरेस्ट प्लस ब्रोकरेज अलग ब्रोकरेज होता है। दोनों लेंगे। ब्रोकरेज तो लेंगे। अच्छा। ब्रोकरेज तो आपको जी। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए दिए ना, तो उसका ब्रोकरेज लेंगे। लेकिन जो फंडिंग दिए हैं उसका अलग से इंटरेस्ट भी लेंगे। अच्छा। ओके सर। ठीक है। वो जो पैसा जी आपके सर। लिए रिलीज किया है ना ब्रोकर ने, हाँ उस हाँ हाँ। पैसे का वो लेंगे। वो पैसा एनएससी देती है, मतलब शेयर्स का जो मार्जिन देती है ना, वो एनएससी एक्सचेंज देती है। तो उसका वो पैसा कुछ ब्रोकर जी। भी लेता है, और कुछ जो है एक्सचेंज भी लेती है। मतलब जी। 70% पैसे का क्रेडिट जो है वो एक्सचेंज को जाता है, 30% के अराउंड जो है वो ब्रोकर के पास जाता है। लेकिन आपका सारा अकाउंट का जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट, वो सारा कुछ ब्रोकर देखता है, एक्सचेंज वो नहीं देखता है। ठीक है। एक्सचेंज आपके पोजीशन को मैनेज करता है, लेकिन कौन से पोजीशन को? जो ऑप्शन सेलिंग वाला जो पोजीशन होता है, जो हमने 3.5%, 3%, 4.5% वाला जो रूल्स है हमारा, उसका जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट एक्सचेंज करता है, ब्रोकर नहीं करता है, ना आप करोगे। इसलिए ऑप्शन सेलर ज्यादा अच्छे से पैसा बना लेते हैं, अगर वो कंडीशन पे सही उतरते हैं तो। ठीक है। तो ये बहुत पॉइंट की चीज है। ओवर लिवरेजिंग सिर्फ दो वर्डिंग दिया है, इसका मतलब
छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इसीलिए सर क्लियर किया अपना। जी सर। जी सर। आगे बहुत काम आएगा, अगर जिसने भी नाइट एंगल के ऊपर मास्टरी कर लिया, बहुत काम आएगा ये। ओवर लिवरेजिंग उसके लिए काम आएगा। ठीक है, किसी भी राह चलते मूर्खों के लिए नहीं है ये। मास्टरी कर लो नाइट एंगल पे, बहुत काम आएगा, मतलब बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत पैसा बना के दे जाएगा ये। अभी मान लो अभी कौन सा आ रहा है हमारा नाइट एंगल के ऊपर? जैसे मान लो सब छोड़ो, जिंदाल स्टील था, एबॉट इंडिया था, और कौन कौन से थे? पीवीआर था, एयू बैंक भी था, और कौन कौन से थे? सर सर जिंदाल डीपी स्टील, आभूषण। आपका आपने भूषण लिया था, और वो कौन सा फाइनेंस लिया था? सर वीएलएस फाइनेंस। वीएलएस फाइनेंस। इस तरह के जो शेयर्स होते हैं ना, अब जो भी इस तरह के जो पोजीशन जिसमें बने अपसाइड गए, परमजीत जी जैसे आपने एचडीएफसी लाइव देखा था, और भी बहुत सारे देखे हैं आपने उस तरह के। जी सर। अगर हमने शांति से पोजीशन बना के माल खरीद के रख लिया, अब यहाँ से 10%, 15%, 20%, 5% जो भी ऊपर गया, तो प्रॉफिट में आ गए। महीने में 2 ट्रेड भी कर लिए तो आपको 10%, 15% आराम से मिल जाएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब चलते हैं नाइट एंगल को देखते हैं, नाइट एंगल को समझेंगे, ध्यान पूर्वक सब लोग देखना, सभी लोग ध्यान देना। नाइट एंगल का मतलब हो गया अंधेरे से उजाला, उजाले से अंधेरा। ठीक है, अगर स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर गया तब भी अंधेरा क्रिएट करता है, और बहुत ज्यादा नीचे चला गया है तब भी ये अंधेरा क्रिएट करता है। तब वो एक एंगल क्रिएट करता है, एंगल फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये देख लो, यहाँ पे गया था निफ्टी हमारा, नाइट बैंक निफ्टी नाइट एंगल बना, अंधेरा क्रिएट किया, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर पोजीशन हो जाना। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आप, जो भी व्यक्ति एबीसीडी हो, और आपके ऊपर ओवरलोड रख दिया गया, आपकी कैपेसिटी है 10 किलो, 20 किलो या 50 किलो, 50 किलो मान लेते, 50 किलो की कैपेसिटी है लेके चलने की, या उसको होल्ड करने की लेके। अब आपके ऊपर 100 किलो का रख दिया गया लोड, तो आप उसको सहन कर पाओगे? नहीं कर सकते हैं। उसी तरह मार्केट भी है, जब ओवरलोड में चला जाता है ना, जिसको हम यहाँ पे मार्केट की भाषा में, धंधे की भाषा में ओवरबॉट बोलते हैं। तो जब ये ओवर हो जाता है ना, तो मार्केट को नीचे आना ही पड़ता है किसी भी सिचुएशन में। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकता। तो हम किसी शेयर्स का नाम ले लेते हैं। अभी कौन से शेयर्स आ रहे हैं, स्क्रीनर पे जाओ और फटाफट, स्क्रीनर पे बताया हो ना चेक करने के लिए, कैसे स्क्रीनर पे चेक करना है नाइट एंगल आयशर वाले मोटर्स। स्टॉक? आयशर मोटर्स। स्क्रीनर पे ध्यान देना, कैसे जाना है, कैसे निकालना है नाइट एंगल वाला स्टॉक, ध्यान देना। ये स्क्रीनर लिखेंगे हम गूगल के ऊपर जाके, इसका एप्लीकेशन भी आता है, चाहो तो डाउनलोड कर लो। ये स्क्रीनर, ये हमने स्क्रीनर को निकाल लिया। गूगल पे जाएंगे, स्क्रीनर सर्च करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद हम फीड के ऊपर जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये स्क्रीन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो दिखेगा आरएसआई ओवरसोल्ड, प्राइस और वॉल्यूम का कॉलम है, इसके अंदर आएगा आरएसआई ओवरसोल्ड स्टॉक्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हम सर क्लिक बहुत करेंगे स्टॉक है सर। तो हमें कौन कौन से स्टॉक दिख रहे हैं ओवरसोल्ड में नाइट एंगल पे? मोल्टेक टेक्नोलॉजी, ये हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर है, ये बहुत जबरदस्त स्टॉक है। गुजरात, आइसर,
पोशाक, ये कौन सा है, वार्ड विजर्ड, आईओएल केमिकल, आरएचआई, आरती इंडस्ट्री, धानी सर्विसेज, और ये कौन सा है, गणेश। सर वॉर्ड विजार्ड 4 दिन से नाइटिंगेल पे है सर, 4 दिन से वो कौन? वॉर्ड विजार्ड। सर मैं बोलूं एक सर चीज, वॉर्ड विजार्ड आपने ये बोला था मोलटेक वाला, मैंने इसे 3 दिन का देखा, ये हमेशा 2% 3% अप जाता है, वापस फिर 3% माइनस जाता है। तो मैंने इसको लास्ट फ्राइडे ऐसे 233 बंद हुआ था, उस वक्त परचेज किया था, लास्ट 240 निकल गया, वापस 225 आ गया। ये 7 रुपए लेके छोड़ दिया था इसको, वो बढ़िया, वाला तरीका अपनाया था। कोई नहीं। नाइटिंगेल का मतलब यही है कि नाइटिंगेल पे बहुत सारी चीजें, अब ये देखो नाइटिंगेल पे तो आपको यहाँ से देखो स्क्रीनर पे आपको सिर्फ स्टॉक मिलेंगे। अब वहां पे आपको बनाना है। सब्जी मार्केट जाओगे ना तो सब्जी मार्केट में कच्चा सब्जियां ही मिलती है, वो घर पे लाके उसको धोना, साफ करना, फिर उसको मसाला लगा के फिर पकाना पड़ता है, तब खाने मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मार्केट मंडी चले गए तो बना बनाया नहीं मिलेगा। तो हम स्क्रीनर पे आएंगे, हमें जो भी है हमारा स्टॉक मिल जाएगा ओवरसोल्ड के अंदर, इसको हम उठा के लेके आएंगे अपने घर। ठीक है, ये मंडी है, ये उठाए यहाँ से और लेके आ गए हम अपने घर। कौन सा, जो हमारा ब्रोकर है, जिस ब्रोकर के साथ हम काम कर रहे हैं, ये हमारा घर हो गया। यहाँ पे हम लेके आए, इसको वॉच लिस्ट में लगाए तो मोलटेक देखा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डेली चार्ट निकालेंगे। डेली चार्ट पे देखेंगे कि हमारा जो नाइट एंगल का आरएसआई कौन सा, अच्छा इसके अंदर आरएसआई सेट करना है आप लोगों को। ठीक है, डेली चार्ट लगाना है और स्टडी में जाना है। यहाँ पे आरएसआई, एक बार मैं आरएसआई हटा देता हूँ। आरएसआई कौन सा यूज करना है, 80-20 80-20। पूरे मार्केट में हर यूट्यूबर आपको हर चीज़ें, या दुनिया भर के लोग जो भी हैं, आपको 70-30 60-40 बताएंगे। अभी यहाँ पे अलकेश जी याद है ना आपको, जब समर जी आए थे, आप ही ने रेफरेंस दिया था ना समर जी को। यस सर, मैंने रेफरेंस दिया था। हाँ, वो 60-40 के ऊपर काम करते थे, लेकिन 60-40 70-30 कोई काम नहीं आता हमारे। हमारा काम आएगा 80-20। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, अब आरएसआई की सेटिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दो, जिसको ध्यान वैसे वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा, जो कोई भूल जाएगा वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा। यहाँ पे हम जाएंगे और चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये पीरियड 14 रहेगा, फील्ड के अंदर क्लोज ही रहेगा। कलर कोई सा भी आप चूज कर सकते हो, ब्लैक, रेड, वाइट, ग्रीन, ये टीटीसी, जो भी जो कलर आपको पसंद हो वो कलर आप चूज कर लो। ठीक है, ये शो जोन में आपका ओवरबॉट जो दिख रहा है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है, क्या इसके अंदर हमें बस ये इतना चीज ध्यान देना है, ये यहाँ से बस ये इतना ध्यान देना है। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। ओवरबॉट में कितना रहेगा, 80 80। ओवरसोल्ड में कितना रहेगा, 20 20 20। हमें बस इतना ही ध्यान देना है। और ये सब जो है ना, ये सब हटा दो, ये सब पे हमें कुछ नहीं करना है, ये सब डिफॉल्ट रहेगा। डिफॉल्ट मतलब जो ब्रोकर के तरफ से होगा वही होगा, ये सबको ध्यान नहीं देना है, हमें बस इसको ध्यान देना है। ठीक है, बस सर इसको। सर एक क्वेश्चन था बीच में इसमें, जो स्क्रीनर के जो आपने दिखाया था पहले, अभी हाँ, स्क्रीनर के अंदर में ओवर जो सोल्ड है उनका भी आरएसए लेवल 80-20 रहता है या कैसे, वो किस पैरामीटर पे करते हैं वो लोग? ये लोग अपने 60-40 के ऊपर काम करते हैं अच्छा और ठीक। 70-30 के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमें इनको फॉलो नहीं करना। हमें बस इतना चाहिए ना, जैसे क्या है कि अब एक एक स्टॉक 5,000 6,000 स्टॉक है, कहाँ कहाँ कितना कितना ढूंढोगे, सर्च करोगे। तो यहाँ सर पे एक चीज बोलूं मैं, हाँ, सर जैसे इसमें ये नीचे कंडीशन लगी हुई होती है, आरएसआई बिलो देन 30 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 500। अगर ठीक है, अपन इस आरएसआई इस कंडीशन को उल्टी कर दे, अगर ओवरबोट लेने के लिए, मतलब आरएसआई ग्रेटर देन 80 एंड, तो भी तो चलेगा ना सर, दोनों हाँ कंडीशन में अगर अपने कुछ। हाँ मिल जाएगा। मैं इसीलिए वो स्टेप बता रहा हूँ हाँ ताकि एक स्टेप हाँ क्लियर हो जाए। हाँ। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ओवरसोल्ड ओवरबॉट आ गया, 80 और 20 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आरएसआई सेट हो गया। ध्यान रखना 70-30 नेवर, 60-40 नेवर, 50-50 नेवर, 80-20 यस, और हमेशा, ठीक है। अब इसको लगा लो, मोल्टेक आ गया, मैंने ऑलरेडी सर्च करके डाल दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी आरएसआई कहाँ है। सबसे आसान, जो मोटे दिमाग के हैं उनके लिए भी, जो एक्सपर्ट टाइप के दिमाग वाले हैं जो जल्दी कैच करते हैं उनके लिए भी, यहाँ पे 20 के पास आ जाएगा। ये 19.49 दिख रहा है, जी सर। ये 19 पॉइंट, संपा जी दिख रहा है? जी सर। मोहित, दिख रहा है जी। ठीक है, सभी लोग ध्यान देना। थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, कोई नहीं, हमें वैसे भी इसको ध्यान नहीं देना है, हमें तो बस सर हॉरिजेंटल लाइन रे में जाओ सर, हो जाएगा। कोई नहीं, उतना नहीं करना है, हॉरिजेंटल में जाएंगे। जितना हो सके कोशिश करो अपने हाथों से सब चीजें बनाने करने की, ठीक है। सर सर एक लॉकडाउन के टाइम पे मैं एक शेयर देखता था सर, मदानी शेयर, हाँ, मिधानी, मदानी नहीं, मिधानी। मिदानी, मिदानी शेयर देखता था सर मैं। मिश्र वो धातु। शेयर, वो सर 180 175 तक आता था, और उसके बाद में अपसाइड जाता था 200 205 तक, और उसके बाद में दोबारा फिर 175 180 तक आएगा, फिर 205 जाएगा। ऐसा लगभग लगभग 6 महीने तक किया सर उसने जो है। बराबर। तो क्या मतलब हम लोग ऐसे शेयर्स भी पकड़ सकते हैं जो कि मतलब जो 5% 7% दिया आप लोग लेके निकल गए? बिल्कुल, हम तो नाइट एंगल पे तो वही चीजें कर रहे हैं ना। जी सर, जी सर। सारा गेम बायर और सेलर का है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अब ये लेवल जो मैंने मार्क किया, यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे और मोस्टली सेलर यहाँ भाग आके एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे, यहाँ बायर एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे प्राइस जैसे ही आएगा कैच कर लेना। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक होगा, अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया इसके ऊपर तो ये और ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कौन सा प्राइस है इसका। नाइट एंगल पे हमें प्राइस तो मिल गया, कौन सा 20 के पास आ गया है, ठीक है। अब हमारी खरीदारी बनेगी इसके अंदर, और यहाँ पे कौन सा प्राइस है 220 के आसपास, इसमें हमारी एंट्री भी बनेगी। 220 सपोर्ट जोन इसका कहाँ पे है, 215 और 220, यहीं पे आके सपोर्ट लेगा। ये डेली चार्ट हो गया, ठीक है। अब एक बार हम वीकली चार्ट पे भी कंफर्मेशन ले लें कि वीकली चार्ट पे क्या होने वाला है। ओहो, वीकली चार्ट पे भी सेम चीजें दिख रही है। इसका मतलब इसके अंदर 101% गारंटेड है कि ये यहां से रिवर्स हो जाएगा, बायर यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे। कहां पर? 217। ठीक है, 216, 217, 215, 220, यहीं पे एक जोन बन गया, यहीं पे आके बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। और ठीक यहाँ पे देखो, ये कहां से रिवर्स हुआ है प्राइस, 350 से। और क्यों रिवर्स हुआ, क्यों रिवर्स हुआ? क्योंकि सर 80 के पास चला गया था आरएसआई। 80 के पास चला गया था, ठीक है, दिख रहा है ना ये।
यहाँ पे आगे बात समझ में। अब जी यहाँ सर। पे क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने सीधा सीधा क्या किया, जो MTF वाले ब्रोकर हैं उनके पास मैं 1 लाख रुपए डाला, यहाँ पे मैंने 500 शेयर खरीदे या 1000 शेयर खरीदे, मुझे 3 लाख का 4 लाख का फंडिंग मिल गया। एक चीज और ध्यान रखना, शेयर्स का भी होता है ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, जेड ग्रुप, कौन सा ग्रुप का शेयर है, ठीक है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से मार्जिन मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि हर शेयर के ऊपर आपको 4 लाख का मार्जिन मिलेगा, 3 लाख का क्रेडिट मिलेगा, नहीं, किसी के ऊपर दो तो लाख सर का ये मिलेगा, कैसे पता किसी के ऊपर चलेगा? 1 लाख का मिलेगा, शेयर के सर ऊपर ये डिपेंड करता कैसे पता चलेगा? है। वो वहां पे खुद बता देगा, जब आप ऑर्डर डालोगे ना तो खुद पता चल जाएगा। सर एक चीज पूछूं? बताइए। सर अगर यहाँ बाय एक्टिवेट नहीं होता तो ये सीधा 189 के करीबन जाएगा फिर। यहाँ अगर बायर एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर यहाँ का सपोर्ट लेगा 190, यहाँ भी नहीं तो लेगा तो फिर 180 ये 150 के पास जाएगा, यहाँ भी नहीं एक्टिवेट होगा तो ये सपोर्ट लेगा तो फिर 100 पे जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये तब होता है जब किसी शेयर के अंदर बहुत बैड न्यूज चल रही हो, ठीक है, वो हर शेयर्स के अंदर नहीं होता है। और ये सब चीजें जो स्मॉल कैप होते हैं, माइक्रो कैप होते हैं, उसके अंदर ज्यादा होता है, टूट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्मॉल कैप के अंदर जो है या माइक्रो कैप के अंदर ये केमिकल सेक्टर की बादशाह है, किंग है, और मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों के साथ शेयर भी किया हूँ। निखिल अधेसिव 54,000% का रिटर्न दिया है पिछले 15-20 साल में, ठीक है। 54,000% का मतलब कितना होगा, 1,000% का मतलब कि पैसा आपका 10 गुना, 54,000% के हिसाब से जोड़ लो कितना गुना हो गया, ठीक है, मतलब आपका पैसा 540 गुना हो गया। 1 लाख को कितना कन्वर्ट कर दिया इसने, अरे सर 5,400% का करोड़। रिटर्न मिला तो चौवन चौवन गुना हुआ, 54 टाइम हो गया पैसा, और 54,000% का रिटर्न मिला तो ये बहुत अपने आपके अंदर दमखम रखता। अभी तो ये स्प्लिट हुआ था, ये अभी क्या भाव चल रहा है, 129.25, मतलब कि ये 1290 का भाव चल रहा है। सितंबर महीने में ये स्प्लिट हुआ था, मतलब एक शेयर के बदले 10 शेयर मिले थे, तो ये स्प्लिट हो गया। छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी कैसे बनती, इसी तरह बनती, जब जब भाव बढ़ता है वो स्प्लिट करती है, जब जब भाव बढ़ता है स्प्लिट करते हैं वो, ताकि उनके अंदर ट्रेडिंग ज्यादा हो, लिक्विडिटी ज्यादा हो। तो सर इससे फायदा किसको होता है, बायर्स, इन्वेस्टर को या फिर ट्रेडर्स को? देखो ट्रेडर को क्यों फायदा होगा, ट्रेडर के पास शेयर थोड़ी ही फायदा होगा, फायदा तो इन्वेस्टर को होगा ना, जिसने खरीद के रखा है माल। मतलब सर एक शेयर खरीदा है तो उसको 10 शेयर मिल जाएगा उसी उतने अमाउंट में? हाँ उतने ही अमाउंट में, वो इन्वेस्टर को लिए फायदा है जो खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया। इसीलिए मैं बोला हूँ ना कि एक पहले सीख लो, आप लोग समझ लो, अभी बहुत टाइम है, जिंदा रहेंगे तो टाइम ही टाइम है, नहीं रहेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, बात ही नहीं है। सही सही है। बात है, अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर वो पैसे के पीछे भाग के करोगे क्या। तो पहले सीख लो, समझ लो, सिस्टम समझ लो, सारी चीजें, उसके बाद पैसा जब आप उस काबिल हो जाओगे ना तो पैसा आपके पास खुद चल के आएगा, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोगों को पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बाजार उनको कभी पैसा नहीं देता है जो पैसे के पीछे भागते हैं, बाजार उनको पैसा देता है जो स्किल के ऊपर भागते हैं। ठीक है, मजगांव डॉग, ठीक है, देखते हैं इसको। तो ये निखिल है, इसने क्या किया, 225 का शेयर करीब नवंबर के आसपास, नवंबर ना दिसंबर, नवंबर, ठीक है, नवंबर के आसपास, देखो डेट देखो नीचे यहाँ पे दिखाएगा, अक्टूबर, ये नवंबर,
नवंबर ये है, ये दिख रहा है नवंबर के अंदर, नवंबर के अंदर इसने 225 का हाई बनाया। उस टाइम पे मैंने शेयर बेच दिया था, करीब 200 के पास तो बेचा ही था, 200 की 210 के आसपास बेचा था इसको मैंने। उसके बाद देखो 225 से टूट के 92 भी आया, और यहीं पे मैंने सबको बोला था, टेलीग्राम का ओल्ड चैट जाकर चेक करो, वहां बोला कि 95 के आसपास निखिल अदेसी को ऐड कर लेना, छोड़ना नहीं ये मौका। ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे निखिल अदेसी देखो सपोर्ट कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं। ये 1 2 मार्क करके दिखाऊं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। एक क्या कर रहा है, गोल बन जा, ये एक, ये 2, ये 3, और जो चौथा टाइम था यहाँ पे ब्रेक कर दिया। और ठीक सपोर्ट कहाँ पे लिया, यहीं पे आके बाजार ने, दिख रहा है, यहीं पे सपोर्ट लेके यहाँ से ये सपोर्ट का लेवल बना, ये सपोर्ट ले लिया, और यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया। मतलब ये प्राइस करीब करीब 140 के पास गया है, ठीक है। दिख रहा है 140 ने 150 के पास गया है, दिख रहा है 150, मतलब 95 रुपए से लेके ये भाव 95 के पास था। 100 भी पकड़ सकते हो, लेकिन 95 के पास आया, ठीक है। सर जुलाई से लेकर के अप्रैल तक में हाई अमाउंट दिया है सर। ये 92 के पास आया है, 95 नहीं 92, 92 के पास आया, और 92 से ये 1 2 3 4, मतलब एक महीने के अंदर 150 हो गया। मतलब 50% का रिटर्न दे दिया, 50% का रिटर्न दिया एक महीने के अंदर। मतलब समझ लो कि एमटीएफ वाला मार्जिन वाला अगर 4 लाख का मिल गया तो 2 लाख रुपए एक महीने में बना हमारा। 2 लाख छोड़ दो, मैंने मेरा भी 1 लाख रुपए अगर मैं डाल के अगर बैठा तो उसका 50,000 रुपये एक महीने में दे दिया। तो इस तरह के चीजों को पकड़ना, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में यही फायदा है कि वो जिस स्पीड से टूटते हैं ना, वो स्पीड से चढ़ते भी है। अब जैसे यहाँ से टूटा, टूटते टूटते यहाँ तक आ गया। माइक्रो कैप बहुत ज्यादा टूटेंगे जब भी, क्यों टूटेंगे, यहाँ पे देख लो क्या बना, यहाँ पे नाइट एंगल बना, वीकली चार्ट पे टूट गया, डेली चार्ट पे भी देखेंगे, $150 पे नाइट एंगल बना, टूट गया। ये कौन सा प्राइस है, ये तो बहुत ज्यादा नाइट एंगल अच्छे से बन गया, तो भी टूटा। यहाँ पे भी 75 के आसपास आया, टूट गया। तब से टूटते टूटते तब से तो बाजार ही टूट रहा है। यहाँ पे आके संभला, कहाँ 23 24 के आसपास, 25 27 के आसपास, ठीक है। तो नाइट एंगल में जो भी शेयर्स आएंगे हमारे, ये तो निखिल का हो गया। अभी मोल्टेक का, अभी मोल्टेक का क्या है, सेम। तो मोल्टेक भी माइक्रो कैप ही है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं मोल्टेक को। मार्केट कैप 640 करोड़, मतलब कि माइक्रो कैप है। तो इस तरह से सपोर्ट भी निकालना सीख लो। सपोर्ट कैसे निकालता है ये समझ में आ गया सबको। बस ये देखना है कि प्राइस कहाँ सपोर्ट लिया है, बार बार इधर सपोर्ट ले रहा है, इधर भी प्राइस ने सपोर्ट लिया, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहीं पे आके सपोर्ट लेगा प्राइस, ठीक है। समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन था जिंदर, बताइए सर। हम स्टॉक को बाई करेंगे अगर आरएसए लेवल 20 के आसपास आ जाता है तब भी, हाँ, अगर 80 के आसपास आएगा सेल करें तो सेल में अमाउंट ज़्यादा जाएगा ना अपने को।
क्यों सेल में अमाउंट ज्यादा जाएगा? सेल कर सकते हैं कि नहीं उस टाइम पे? गवर्नमेंट ने शॉर्ट तब सेलिंग पुट बंद ही बाय कर कर दिया ना। लेना, हाँ जी। तब गवर्नमेंट पुट ने बाय शॉर्ट कर लेना। हाँ, तो नहीं, पुट तो कर ही सकते हैं, वो तो है ही। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। कैश में शेयर को शॉर्ट करना गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही बैन कर दिया। गवर्नमेंट को सीधा, अगर गवर्नमेंट बैन नहीं करती ना, तो ये जो एफआईआई है ना, ये मार्केट को हमारे सिर्फ शॉर्ट ही करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने शॉर्ट सेलिंग बंद कर दी है। उसके लिए ला के रख दिया है फ्यूचर। फ्यूचर में आप शॉर्ट सेलिंग करो जो करना है। उसमें भी नई नई सिस्टम ला दिया है। 10% से ज्यादा हुआ अप या डाउन, तो 1 घंटे के लिए बंद हो जाएगा ट्रेडिंग। फिर 2% का उसके अंदर सर्किट रहेगा, वो भी 1 घंटे के बाद फिर 2%, फिर 2%, एक एक घंटे का ऐसे रहेगा। तो उतना अभी सर हमने ध्यान शॉर्ट नहीं देना। शॉर्ट सेल मतलब? अभी शॉर्ट सेल छोड़ दो, अभी इसके ऊपर ध्यान ही मत दो। आप वो सब भूल जाओ, आगे आने वाले समय में वो भी पता चल जाएगा। मतलब मेरा ये कहना है साजिद कि जो हमारे काम की नहीं है, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, जी। मैं जी सर गाड़ी जी। अगर चलाता हूँ, अगर मुझे मान लो मैं अभी फिलहाल दिल्ली में बैठा हूँ, अगर मुझे दिल्ली से अगर मुंबई जाना है, तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट मुंबई थोड़ी दिख रहा है। लेकिन हर 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रास्ता दिख रहा है यहाँ से। तो मैं ये 3 किलोमीटर का रास्ता जो दिख रहा है, मैं वहां चलूंगा तो फिर 3 किलोमीटर दिखेगा। फिर मैं वो 3 किलोमीटर तक जब सफर करूंगा ना, फिर मुझे 3 किलोमीटर दिखेगा। आई बात समझ में? जी सर। जी सर। तो वो जो जो सफर जितना दिख रहा है ना, बस उतना ही चलना है। आगे का अपने आप दिख जाएगा। पहले पहुंचे तो हम सही उस जगह पे। हमें पहले पहुंचना जरूरी है। अगर हम जब पहुंचेंगे तो खुद ही सारी चीजें दिखने लगेगी। इसलिए अभी मत ध्यान दो उसके ऊपर। आप यहाँ से डायरेक्ट मुंबई देखना चाहोगे ना बैठ के, नहीं दिखेगा। आप जिस जगह पे हो वहां से 10 किलोमीटर वन वे देखना चाहो, एक साथ नहीं दिखेगा। आपको 1 किलोमीटर दिखेगा या 2 किलोमीटर दिखेगा। फिर वो 2 किलोमीटर का सफर तय करोगे, वापस 2 किलोमीटर दिखना शुरू हो जाएगा। ये कुदरती नेचुरल हमारे अंदर जो है ना, दिया हुआ ह्यूमन के अंदर। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं कि ये आपकी जो साइकोलॉजी है ना, उसको इतना मजबूत बना देगा, जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी किसी मेंटर की, किसी ट्रेनर की, या किसी ऐसे एडवाइजर की। आई बात समझ में? इसलिए अभी जितना है उतना ही ध्यान दो। आगे जब बढ़ोगे ना, वो चीजें अपने आप आपको पता चल जाएगा। नाइट एंगल का समझ में आ गया? और अब एक बात हो गई कि यस एसएल सर। कहाँ लेंगे। एसएल सीधा लोगे ना, जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के पास ही लोगे। नाइट एंगल का मतलब, नाइट एंगल आप जो सपोर्ट, जो शेयर का जो सपोर्ट रहेगा ना, वहीं पे नाइट एंगल आके एक्टिवेट होगा बाय साइड के लिए। अदरवाइज जो गिरता रहेगा। अभी 2019 है ना इसकी आरएसआई, 19.49। अब यहाँ पे 9.49 है, ये 19 पे आके देखोगे तो 19 पे आके खड़ा मिलेगा। 19 पे आके खड़ा मिलेगा मतलब ये 216, 217, 220 वाले जोन पे आके ये एक्टिव हो जाएगा। हो सकता है 220 पे आके यहीं से पलट जाए, ये भी हो सकता है। या फिर एक दिन 2 दिन और टाइम वेस्ट करेगा, फिर पलटी मारेगा। पलटी मतलब रिवर्स करेगा। ठीक है, इस तरह से हर अपने शेयर के, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं टाइटन मैंने शॉर्ट के लिए दिया कि शॉर्ट सेल करो टाइटन। मनी कुमार, टाइटन में क्या बना हुआ है डेली तो चार्ट पे? नाइट। नाइट एंगल के साथ और भी कुछ बना है। जी सर, अभी जो स्टोन डोजी जो बता रहे थे सर, दिनेश टंडन जी। पैटर्न। ग्रेवेस्टोन डोजी, जी, उल्टा टी सर। उल्टा टी। ठीक है, हाँ, सबसे जब भी मार्केट में ये बहुत इंडिकेट करता है बेरिश होता है। बेरिश होता है, बराबर। ठीक है, तो टाइटन के ऊपर हमने क्या कह दिया? हमने नहीं कहा, थ्योरी ने कहा। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सेटअप है, उसने कहा।
और हम 3100 के पास देख रहे हैं टाइटन, 31 के पास ये 32 आएगा, फिर 30। टाइटन ध्यान रखना 100 पॉइंट के गैप 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 पे चलता है। एचयूएल 50 पॉइंट पे चलता है, रिलायंस 30 पॉइंट पे चलता है। इसमें टारगेट और एसएल किस हिसाब से रखेंगे सर? क्या चीज? एसएल और टारगेट किस हिसाब से रखेंगे? इसमें टारगेट एसएल क्यों रखोगे आप? ये तो आपको वन वे पॉइंट देके जा रहा है ना प्रॉफिट। आप यहाँ पे एसएल और टारगेट की जरूरत ही नहीं है हमारे। हाँ, एसएल की जरूरत है, टारगेट की जरूरत नहीं है। टारगेट हमें राइड करना है। आई बात समझ में? हाँ जी। एसएल कितना रखना चाहिए जी? ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन में आपको 70%, 17% का रखना है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर। लेकिन ध्यान रहे सही जगह पे कैच करना है। अगर सही जगह पे कैच नहीं करते हो तो बहुत क्या कर 17% जी? हाँ, 17%। ओके। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ही क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग 20-20% तो ऐसे ही रन कर जाता है। 17% का ओके। वैल्यू क्या होता है? 3 रुपए 4 रुपए, यही वैल्यू होती है। अब 3-4 हाँ रुपए जी, तो दोगे ही ना, आपकी 3-4 रुपए नहीं दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। एसबीआई कार्ड का किसको किसको याद है? एसबीआई कार्ड दिया था 840 का कॉल, 17% पे दिया था, 12% से रिटर्न हो गया। 30 पे दिया था, 26 का एसएल, 27 पे रिटर्न हो गया वो। इनमें लोड साइज क्या होते हैं सर इसका, मतलब जैसे स्टॉक्स के? सभी स्टॉक के अलग अलग लॉट साइज होते हैं, वहां पे जब आप जाओगे तो खुद दिख जाएगा। जैसे मान लो ये टाइटन मैंने 3300 का पुट बाय करके रखा हूँ। अब मैं जी जी। इसको 144 रुपए पे बाय किया हूँ, लेकिन बंद हुआ है 167 पे, और हाई लगा है इसका हाई कितना लगा है? 173 का। 173। और मैं 143-44 पे खरीदा हूँ, मतलब मैं कितना पॉइंट प्लस में हूँ? 30 पॉइंट प्लस में हूँ। अब इसका जी। लॉट साइज देखते हैं। इसका लॉट साइज क्या है? तो इसका लॉट 375। साइज है 375 का है। इसी तरह से जब आप क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको खुल के आ जाएगा किसी भी ब्रोकर ओके पे। ओके। इसकी तो यहाँ पे मंथली होती है ना इनकी एक्सपायरी तो? ये मंथली होता है सभी का? सभी का। स्टॉक के अंदर जितने भी होते हैं फ्यूचर ऑप्शन, सबका मंथली होता है। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है सर? फ्यूचर आप डायरेक्ट शेयर्स को आप कर रहे हो, ऑप्शन का मतलब आपके पास नहीं है तो आप जो है प्रीमियम ले रहे हो उसका। अच्छा अच्छा, फ्यूचर मतलब हम डायरेक्ट शेयर खरीद रहे हैं मतलब? डायरेक्ट शेयर आप शॉर्ट कर रहे हो, जो ओके। प्राइस है वो शेयर्स को ले रहे हो डायरेक्ट। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। गवर्नमेंट ने शेयर्स, जैसे टाइटन है तो टाइटन है, ये टाइटन को पहले था हर्षद मेहता के टाइम पे, 20 साल पहले था, 20 साल 25 साल पहले था कि शेयर को शॉर्ट करके शेयर को डायरेक्ट बेचते थे। उस टाइम पे फ्यूचर ऑप्शन नहीं होता था। डायरेक्ट अच्छा। शेयर को लॉन्ग करके होल्ड कर लो, डायरेक्ट शेयर को खरीद सेल करके होल्ड कर लो, 1 साल तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी बेस पे मतलब? हाँ, लेकिन बाद ओके में ओके। गवर्नमेंट ने शॉर्ट सेलिंग बंद कर दिया कि शॉर्ट सेलिंग शेयर के अंदर नहीं होगा, होगा तो फ्यूचर के अंदर होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा, ठीक है ठीक। और उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का होगा। ठीक है। ओके। अब मगर सर अभी तो सर स्टॉक को तो हम लोग सेल कर सकते हैं ना, जैसे रिलायंस को हम लोग जैसे अप जाता है तो उसको बाय कर लेते हैं, लो जाता है तो सेल करते हैं, तो कर तो सकते हैं सर? डिलीवरी नहीं कर सकते ना आप। अच्छा, डिलीवरी नहीं कर सकते। अच्छा। डिलीवरी नहीं कर सकते ना, पोजीशन को ओवरनाइट लेके नहीं जा सकते ना, कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में आप डिलीवरी भी ले सकते हैं ना। मुझे एक जी सर, शेयर जी सर। देखिए ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक मझगांव डॉक, आपका क्या है? महिंद्रा महिंद्रा। हाँ सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। मझगांव डॉक सिर्फ मैच आपको डॉग, MAZDOCK। यही ना मझगांव डॉक? जी सर, जी सर। ये तो 2021 में इसका आईपीओ आया था। जी सर। बहुत इसको बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, देखते हैं अभी।
सारी चीजें। वैसे तो सारी चीजें ठीक ठाक है, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है ना यहाँ पे। ये हमें किस काम का? कंपनी has reduced her company almost debt free, company expected give good quarter, company has delivered good profit growth of 19.5 CAGR 5 साल। क्या जरूरत है 20% का हम CAGR लेने के लिए बैठे हुए हैं? 20% तो हमें कोई, आइए देखते हैं एक साल में कंपनी ने क्या क्या किया है। 2012 का डेटा है। 2012 में कंपनी ने पहला प्रॉफिट 2012 से 494 करोड़, 413, 492, 568, 533, 440, मतलब देख रहे हैं इसकी प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। ये दिखा 494 से तीसरे साल में 2015 तक, मतलब 2012 में 494 यानी 95 था, तो तीसरे साल में कम से कम 1200 करोड़ रुपए होना चाहिए, या नहीं नहीं की जगह पे 1000 करोड़ होना चाहिए। जो 2023 में प्रॉफिट हुआ है ना, ये 2023 का पैसा, इसको 2015 में बना लेना चाहिए था। और ये जो यहाँ पे 1000 करोड़, यहाँ पे जो है ना तीसरे साल में 2017 में इसको 2000 करोड़ होना चाहिए था। यहाँ पे इसको जो 2000 करोड़ से, यहाँ पे 2019 में 4000 करोड़ होना चाहिए था। यहाँ पे जो है इसका पैसा 8000 करोड़, और यहाँ पे इसका पैसा जो है 16000 करोड़ होना चाहिए था। मतलब 16 गुना पीछे है। 60 टाइम 16 टाइम, मतलब 16 टाइम जो है 16 बार मतलब क्या कहते हैं उसको, 16 गुना ये पीछे है। तो 20% जिसको चाहिए ठीक ठाक है, लेकिन 20% के लिए जब हम 20% में जाना है तो हम ऐसी कंपनियों में क्यों रिस्क लेंगे? फिर हम रिलायंस में, और HDFC बैंक है, और क्या नाम है उसका, ICICI बैंक है, AU बैंक है, हम इनके अंदर ना जाके रिस्क लें। सोचो 10 साल में 10% का CAGR दिया है, इतना तो हमें इंडेक्स फंड दे देता है। इससे अच्छा 14%। गोल्ड में डालेंगे तो 12.5 मिल जाएगा। 5 साल में 20, 3 साल में 37, 1 साल में 80। कोई फायदा नहीं। ये 1 साल का जो है ना, ये देख के हमें नहीं, ये नहीं देखना है जो ये 1 साल का दिखा रहा है 400% का रिटर्न। ये हमें नहीं देखना है कि 4 गुना हो गया। हमें इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि 3 साल 5 साल। देखो कैसे चेक करना है, आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। इस स्मॉल की ध्यान देना सभी लोग, पता चलेगा कि शेयर्स को कैसे चेक करना है। 26,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब मिड कैप कंपनी है। तो हम मिड कैप के अंदर जाते हैं तो आ गया APL अपोलो। 36,000 करोड़ भी मिड कैप है, 10,000 करोड़ ज्यादा है। चलो मैं इक्वल वैल्यू वाला, मतलब सेम वैल्यू वाला कोई स्टॉक निकालता हूँ। सेम वैल्यू वाला ढूंढना पड़ेगा, इसी को कर लेते हैं। ये आया, बात कुछ बात बनी 32%। ये सही है। अब यहाँ आते हैं क्वार्टरली, ये सालाना। यहाँ पे 2012 से डेटा है, तो 3 साल में क्या हुआ? तीसरे साल में 50 करोड़ से 60 करोड़ पे आ गया। बड़ा प्रॉफिट 60 से 101 हो गया, 101 से 158, 158 से 256, 256 से 619, 600 से ये जो है 2023 में 642 चल रहा है। दिखा परमजीत जी आपको? जी सर। समझ में आ रहा है? हमें कंटिन्यू हर तीसरे साल में पैसा उसका एटलीस्ट डबल नहीं हो रहा है, तो पैसा उसका जो है ना बढ़ते जाना चाहिए, कभी माइनस या इक्वल नहीं होना चाहिए। वही कंपनी पैसा बना के दे सकती है। इसीलिए मैं बोला कि स्टील किंग का चीता है ये। टाटा स्टील नो डाउट बड़ी कंपनी है, जिंदल स्टील बड़ी कंपनी है, जितने भी स्टील की, वेदांता और टाटा DBR,
और बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, हिंदाल्को और याद नहीं आ रहे, लेकिन हमें बड़े से थोड़ी मतलब है, हमें तो प्रॉफिट चाहिए ना। प्रॉफिट कंपनी जब तक कंपनी या मार्केट प्रॉफिट का गुलाम है, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा कंपनी के अंदर, जब तक कोई कंपनी बिजनेस प्रॉफिट नहीं जनरेट करेगा, तब तक तब तक मार्केट का जो, ना मार्केट ऊपर जाएगा ना प्राइस, शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। सिंपल भाषा में यहाँ पे देखो, कंसिस्टेंस जो इसका है वो देखो, 54%, 10 साल में 52%, 5 साल में, 3 साल में 97%, 1 साल में 51%। पैसा ऐसे बनता है। 50% कम से कम चाहिए, 40% तो चाहिए हमें किसी भी तरफ से। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखो, कंपनी का प्रॉफिट से ज्यादा स्टॉक का प्राइस का ग्रोथ है। वेल गुड। इस तरह का इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैंने टाटा स्टील को अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया हूं। ठीक है परमजीत जी, और भी कुछ मैं एग्जांपल दूं? चलो, एस बी सी एस, शिवालिक बायोमेटल, एस बी सी एल, ये देखो 3,940, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। आ जाते हैं इसका प्रॉफिट। हमें बस इतना ही कुछ देखना है, वो पी कितना, ये रेशियो वो रेशियो, अरे वो सब हमें पी सी से कोई मतलब ही नहीं है, क्या रेशियो है वो सब छोड़ो। सीधा देखना कंपनी का प्रॉफिट है या नहीं, कंपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है कि नहीं। ये नहीं कि पता चला अरे सेल्स तो 500 करोड़ का हो रहा है, प्रॉफिट जो है उसको 5 करोड़ का भी नहीं हो रहा है। जैसे जोमेटो, स्विगी, ये सब सेल्स पे ध्यान दिए। दिख रहा है? अब ये स्टॉक का प्राइस है, जो इसका सीएजीआर, कंपनी ने 50 के नीचे, 50 तो छोड़ो, 60 के नीचे बात ही नहीं किया है। 10 साल की बात कर रहा हूँ। 78%, 10 साल में 80, मतलब कि हर साल आपको आपका पैसा, मतलब 1 लाख को 80,000, फिर उस एक 80 को जो है 80%, बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है। इनमें शिप भी हो सकती है कि क्या शिप कर सकते हैं इनमें? सिप? क्या सिप? जो मंथली इन्वेस्ट करते हैं सिस्टम में, SIP SIP। एसआईपी? अरे अंग्रेजों वाला भाषा मत बोलो, हम अंग्रेज नहीं है। ठीक है, एसआईपी कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? आप हर महीने एक शेयर खरीदो, या हर हफ्ते एक शेयर खरीदो, या इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट बनाते हो वो शेयर खरीद लो। कौन सा बहुत महंगा शेयर है? 100, 150 का, 200 का शेयर है। कितने का शेयर है ये? 100, 150, 600, 700 का शेयर है ये। बहुत बढ़ गया इसका प्राइस। आपने कितने पे लिया था वो, जब मैंने इसको अपना जब पोर्टफोलियो शेयर किया था तो अलकेश जी? 500, 547, 48। 547, काफी अच्छा बढ़ गया है। हाँ, तो मैंने निकाल भी दिया था वो। अच्छा, मंथली मतलब एक ले लें जैसे? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। ओके ओके, आपके पास पैसा है तो हर हफ्ते लेते रहो एक एक इतना शेयर। तो पैसा है नहीं ना जी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेते हो, आपका सिचुएशन आप जानते हो। यहाँ पे से कोई भी आपकी कंडीशन तो नहीं जानता। जेरोदा में से ही डायरेक्ट बाय हो जाता है? जेरोधा में मतलब जैसे डिलीवरी में हमें खरीदना, तो कैसे खरीदते हैं इसको? जैसे शेयर खरीदते हो आप। मैंने कभी खरीदा नहीं ना सर। चलो नहीं खरीदे तो अभी हम खरीदते हैं। आज संडे है, फिर भी खरीदेंगे हम। वो अलग बात है कि मिले नहीं मिले। मैंने लॉन्ग टर्म सीएनसी कर दिया, क्वांटिटी एक ले ओके, लिया। प्राइस क्या रख दिया, इसका प्राइस कितने का है ये? 684। इसका मार्केट, एक सेकंड खुद बताएगा ये 634 कितना का। प्राइस है इसका। देखो प्राइस आ गया। हाँ जी हाँ जी।
अब मैंने क्या किया यहाँ पे, लॉन्ग टर्म CNC, ठीक है। ठीक है। एक शेयर की वैल्यू कितना है, 683 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय का प्लेस करूंगा। जैसे मैं बाय करूंगा वो खरीदा जाएगा। ओके। आपको हर हफ्ते हर महीने जितना खरीदना है वैसे उतना खरीदो। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे सिस्टम है करने के लिए। आपकी मर्जी, जैसे जैसे चाहो वैसे वैसे करो। ठीक है, और पोर्टफोलियो शेयर पूरा किया हुआ है। आप जब अंदर जाओगे टेलीग्राम का जो कम्युनिटी है, हम्म। पीछे वाले जो चैट में जाओगे तो देखोगे सारा पोर्टफोलियो शेयर किया हूँ। जो जो मेरा पोर्टफोलियो है, सारी चीजें पब्लिक है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। आप वो चैट में ही है पोर्टफोलियो देख के जो आप, ठीक है। और आगे बात करें, और भी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं। कौन से हैं? और सब स्मॉल कैप है। सर। जैसे एक चीज ध्यान जैसे रखना, देखने एक हो, शेयर के अंदर पैसा फिल्टर नहीं करने हो तो लगाना है। कैसे करते हैं सर? इसमें फिल्टर नहीं होता है। ये आपको एक एक शेयर के ऊपर जो है एनालिसिस करना होगा। ये पूरा पोर्टफोलियो बनाने में 2 साल लगे हैं। सर 2 शेयर पूछूं मैं? बताइए। एक तो KRBL। KRBL, ठीक है। बताइए सर। ये तो ये वाली है, कोई मिल है ना, राइस राइस मिल, वाली, राइस का ये राइस चावल का का। हाँ, ये पहले मेरे होल्डिंग में था, बढ़िया था, बढ़िया पैसा दिया भी था इसमें। एक बार दोबारा डाल देना जी 300 ढाई। पोर्टफोलियो का। आप बैग में चले जाओ, ज्यादा नहीं। आप इसके अंदर फिल्टर करोगे ना, क्या नाम है, मीडिया के अंदर जाओगे ना, उस पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम के अंदर हाँ जी, हाँ कम्युनिटी में हो जी। ना, आप उसके ऊपर स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो वहां पे दिखाएगा हाँ हाँ, मीडिया मीडिया दिखाता लिंक, है, मीडिया मेंबर में। वॉइस। तो मीडिया के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे वहां पे आ जाएंगे। ठीक। ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। वैसे भी शुगर में, राइस में तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। ये सब जो है ना साइकिलिकल है, ये सब ट्रेडिंग के लिए होते हैं। स्टील सेक्टर हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, ये सब साइकिलिकल है। इनके अंदर तो कोई मतलब ही नहीं बनता इनके अंदर जाने का। जाना है तो एग्रो, जाना है तो एग्रो के अंदर जाइए। फिर वो भी एग्रो में बहुत कम ऐसे हैं, जैसे मान लो कौन सा है एग्रो में, ये मध्य 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 प्रदेश एग्रो करके है। मध्य भारत करके, शायद मध्य, या है ना MBPL, नीचे ठीक है। 3rd नंबर, मध्य भारत एग्रो हाँ, प्रोडक्ट की 3rd नंबर। ये मध्य भारत एग्रो, ये ठीक है। अब इसके अंदर आओ, देखो ये सब जो है रिटर्न आपको देंगे। कि साइकिलिकल बिजनेस कभी रिटर्न नहीं देंगे। ये देखो 97, 159, 87। मतलब ये हो गया कि ये कहना चाहता है कि भाई मैं 50% से रिटर्न क्या ही कम दूंगा। मतलब हर साल 100% का रिटर्न दिया है आपको। हर साल 5 साल तक लगातार दिया है। मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पे अगर देखे, मध्य मध्य भारत एग्रो लिमिटेड, MBAL। अब इसके अंदर हम अगर देखते हैं तो 5 साल का रिटर्न निकालेंगे, 5 साल में 500%, और 2700, मतलब 5 साल में वो, क्या कहें अब। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दिख बढ़िया रहा है है, सर। 5 साल में 2700 का रिटर्न। क्या पैसा बनाया है। 22 रुपए का शेयर आज 2 सालों में नहीं सर, 622, 3 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में। बहुत बढ़िया बढ़िया है। जैसे अल्काइल अमाइन है, बहुत सारे तो ये चीजें मेरे हैं। पास पड़ा ठीक हुआ है, है। ध्यान दो उसके ऊपर। और सबसे पहले बता दूं, ये ध्यान रखना, ये सारा चीज मैं आप लोगों का बता समझा रहा हूँ, ये टिप्स नहीं है मेरा किसी को। ठीक है, चीजें बता रहा हूँ कि देखना क्या क्या है।
समझना कैसे है, ठीक है। ये नहीं समझना कि सर टिप्स दे रहे हैं चलो कल खरीद लो परसों खरीद लो। जो चीजें बताया जा रहा है उसके कंडीशन पे आओ। इसका इसका नेट प्रॉफिट देखो कब से, 2012 से, ठीक है। ये 2012 दिख रहा है। क्वार्टरली नहीं जाएंगे हम, सालाना जो रिटर्न रिजल्ट आता है ना, कौन सा, प्रॉफिट लॉस, ये एवरी ईयर का, ठीक है। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये इसके ऊपर दिखेगा क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने वाला रिजल्ट दिखेगा। 2000 मार्च, मार्च 2020, जून 2020, सितंबर 2020, ये सब नहीं देखना है, ठीक है। डायरेक्ट हमें 1 साल वाले में आना है। यहाँ पे देखेंगे 2012 में क्या परफॉर्मेंस है कंपनी का, 3 करोड़ का। 2013 में 4 करोड़, 2014 में 4 करोड़, 2015 में 4 करोड़, ठीक है। चलो अच्छी बात है, माइक्रो कैप छोटी छोटी कंपनी है तो चलता है इतना। 2016 में डायरेक्ट इसने जंप किया, 2017 में जंप किया, 2018 में फिर 5 पे प्रॉफिट आ गया, 2019 में 11 पे, 15 पे आ गया। मतलब हम देखा जाए तो जो 3 साल पहले से काफी अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर 3 साल पहले का निकाला जाए तो, ठीक है। 15 से 20, 57, 125 करोड़, ऐसे ग्रो होती है पोर्टफोलियो और कंपनी। क्या रिटर्न दिया है, अगर कंपनी का प्रॉफिट ही 42, 80, 100% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है तो पोर्टफोलियो ठंडी हो हमारा रही क्यों है, नहीं ग्रोथ करेगा। एक दे दो बस, भूख ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे स्टॉक को देखना है और नाइट एंगल कैसे निकालना है। सेम यही चीज नाइट एंगल, ये तो मैंने बाय का बता दिया था। ये सेम टाइटन देख रहे हो, ये सेम नाइट एंगल यहाँ पे लगा, आरएसआई हमारा 80 पे गया, 80, 82 गया, यहाँ से हमारा एक पैटर्न भी बन गया और टाइटन गिर भी गया, 3200 के पास से गिरा टाइटन। और 3200 के पास ही आप लोगों को मैंने रिकमेंड किया था वहां पे कि आप भी भाव जो चल रहा है, रात में मैंने मैसेज डाला कि 3100 का भाव चल रहा है, कल जहां ओपन होगा वहां से शॉर्ट करेंगे हम। और 3200 पे ही ओपन हुआ, ओपन तो एक 3126 पे हुआ, लेकिन वो ओपन होते ही फटाक से 3200 पे चला गया स्पाइक में। चार्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को, 5 मिनट का। ये देख रहे हो 3100, नहीं ये ज्यादा दिखा रहा है, 31 3126 पे ओपन हुआ था ना। अच्छा लो था इसका क्या, 31 ओपन हुआ, लो लगाया था 3126 का। ये 3140 पे ओपन होके डायरेक्ट जो है इसने क्या गया, 3200 के पास गया। और हमने 3200 पे ही तुरंत मैंने बोला वहां पे बिल्कुल मत देखना, नाइट एंगल हमारा बन गया है, शॉर्ट कर दो इसे। और इसके बाद तो आप लोगों ने देखा ही कहाँ आया है, लो पे आ गया, डे लो, ठीक है। इस तरह से ध्यान दो, बहुत सर कुछ एक मिलेगा। शेयर और मेक मनी ऑर्गेनिक से, ये दोनों मेरे पोर्टफोलियो में बहुत मोटे पड़े हैं। हाँ जी। मैगमनी, अरे ये मतलब इसको कुछ कह नहीं सकते, ठीक है हाँ, वैसे, लेकिन ये करेक्शन बहुत काफी ज्यादा इसने है, करेक्शन लिया है। बहुत ऊंचे लेवल पे लिया हुआ है। ये तो उस टाइम पे रन कर रहा था, उस टाइम पे न्यूज बेस चल रहा था। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। कौन सा मैगमनी फ्रेश है, ऑर्गेनिक है, कौन सा वाला। ये बहुत न्यूज पे चल रहा था वैसे। सबसे पहली चीज है ना, यहाँ पे ये देख लिया करो, स्क्रीन पे आओ ना तो ये चीजें देख लिया करो। अगर ज्यादा नहीं समझ में आता तो ये बस देखा हम्म। करो। ये प्रोज है, हम्म। प्रोज का मतलब अच्छी बातें, हम्म। कॉन्स का मतलब बुरी बातें, बिल्कुल। कंपनी की बुरी बातें, ठीक है। ये दो चीज ध्यान रख लिया करो, इतने से भी अगर ना बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं, इसका प्रॉफिट देखते हैं। नहीं, ये ये मार्च हुई 2020 थी में जो कंपनी 2020 आई में। है, 150, 86, 302, सच का क्या। 2020 में। हम्म
चलो एक बार चार्ट पे देखते हैं। सर एनुअल लिखिए एनुअल। ये है ना मेघमानी ऑर्गेनिक डेली चार्ट पे। कोई नहीं, करेक्शन लिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सब कंपनियां जो है ना ऐसी होता है, 50-50% टूटती है। अभी मैंने दिखाया था ना एग्जांपल उसका, मोलटेक का और निखिल रेसिबल, ये इसी कैटेगरी में सब आती है। तो ये 50-50% टूट जाए ना अपने हाई से, ये पिक्चर सब नहीं बता रहा। तो नाइट कोई एंगल दिक्कत में नहीं है। 80-20 देखना है बस, और कुछ नहीं। हाँ, नाइट एंगल में 80-20 देखना है। वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, जाके देखना, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। वीकली चार्ट पे अभी ये 80 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके अंदर तो नहीं है, डेटा नहीं है इसका ज्यादा, क्योंकि नई कंपनी है। इसीलिए नई कंपनी को ना कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए। कंपनी कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट का अगर ले रहे हो ना, तो ये चीज ध्यान रखा करो, या ट्रेडिंग पर्पस भी ले रहे हो, ट्रेडिंग मतलब कि 6 महीने का ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग जो है पोजिशनल, तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, इन्वेस्टिंग हो गया, पोजिशनल हो गया, ये सब ना अरे गहरे कंपनी में तो बिल्कुल नहीं लेना है। जो 2 साल 3 साल हुआ मार्केट में आके, ऐसी कंपनी के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। जोमेटो के तो अंदर मैं भी तो काफी लोग आए, आईपीओ लगा मार्केट था, में उसके अंदर मेरा तो बर्बाद हो आईपीओ गए। लगा था बहुत और मैंने घटिया है वो। 140 में मतलब निकाल के खत्म कर दिया था। बढ़िया किए। इसीलिए नई कंपनियों के अंदर कभी नहीं, देखो क्या है, जो कंपनी मार्केट के अंदर 2020 से हो, 2012 से हो, ठीक है, मतलब 10 साल, अभी हमारा 23 चल रहा है, मतलब अभी रनिंग में है, तो हम क्या लेंगे, 2012 को लेंगे, ताकि कम से कम 10 साल, अगर 10 साल जो कंपनी अपने आप को मार्केट में अपना डेटा नहीं दे रही है, और 10 साल में मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं बर्दाश्त कर पाई है, बर्दाश्त मतलब नहीं झेल पाई है, ठीक है, तो वो कंपनी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती है। और हमें ये भी पता चलता है उसका डेटा से कि कंपनी पिछले 10 साल में हर उतार चढ़ाव को, हर तेजी मंदी को, हर टाइप की चीजों को बर्दाश्त किया है, झेला है, तकलीफ देखी है, और सर ये कंपनी सर्वाइव की है, 2009 इसका का मतलब डाटा है, आगे इसका फ्यूचर है। आप उसमें लिखेंगे ना, हेलो, स्क्रीन पे लिखिए मेक मनी ऑर्गेनिक। तो हाँ सर हाँ, उसका है। वो जो मर्ज हुई थी ना, उसके पहले का वो मर्ज में बताता है डाटा, 2020 में merge। हाँ, उसके वो उसके अंदर ना, लेकिन मार्केट ने उसको अच्छा, वहां पे रिएक्ट नहीं किया मैं ना, बता अब रहा यहाँ हूँ। पे रिएक्ट थोड़ी करेगा। अब मान लो, हाँ, अब मान लो जैसे रिलायंस है, अभी वो डीलिस्ट हो जाए, डीलिस्ट होने के बाद सब डेटा खत्म, और वापस से जब लिस्टिंग होगा, तब तो उसका नया डेटा रहेगा ना, तो उसकी हिस्ट्री थोड़ी पीछे जाएगा, क्योंकि वो पिछली रिकॉर्ड, जो पिछले अच्छे परफॉर्मेंस थे, उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड बना था। अब टीसीएस का देख लो, टीसीएस के अंदर, टीसीएस नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब टीसीएस में क्या हुआ है, टीसीएस का मैनेजमेंट चेंज हो गया, जो पहला मैनेजमेंट था सब चेंज हो गया, रिजाइन कर दिया, दूसरा मैनेजमेंट आया। अब हुआ क्या था, वो तो अच्छी चीज है, ऐसी चीजों में ना कंपनियां बैन हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, मतलब उनकी बोलते ना धज्जियां उड़ जाती है। वो तो टीसीएस है, इसीलिए लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं। उसके अंदर क्या कहते हैं उसे, देखो नाम भूल गया मैं। हम्म, जैसे कंपनी कोई डिफॉल्ट हो जाती है ना, क्या कहते हैं उसे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। जब किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस लग जाता है ना, तो वो खत्म हो जाती है, उस कंपनी की वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी टीसीएस ने उस चीज को उजागर किया कि 6 महीने से टीसीएस के अंदर अकाउंट में स्कैम चल रहा था। कौन सा स्कैम चल रहा था, सैलरी दे के लोगों को फिजूल का हाइक वगैरह सब बढ़ाया किया जा रहा था, और कमीशन वसूला जा रहा था।
सैलरी के नाम पे टीसीएस के अंदर अकाउंट में, ठीक है। तो और 6 साल से टीसीएस ने कोई ग्रोथ नहीं किया है, तो जो मैनेजमेंट था उसने रिजाइन दिया कि 6 साल से मैंने 5 साल से टीसीएस के अंदर कोई ग्रोथ नहीं किया, इसलिए मैं इस चीज का मुझे दुख है, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। नया मैनेजमेंट आया, दूसरी कोई कंपनी होती, क्योंकि टीसीएस से लोगों को विश्वास है उसके ऊपर, बाकी दूसरी कंपनी होती तो कब का वो बैंकरप्ट होकर खत्म हो जाती, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। अब लोग टीसीएस के ऊपर क्यों विश्वास करें, क्योंकि इसका डेटा है, पिछला डेटा है, नया डेटा होता थोड़ी उसके ऊपर कोई विश्वास करता, ठीक है। और ये एक चीज और साथ, टाटा मोटर 2015 के बाद ये दिख रहा है चार्ट 536, और ये 600 किधर गया, 612 ऑल टाइम हाई, मतलब 2015 के बाद से टाटा मोटर सिर्फ मंदी का ही दौर देखता रहा, नीचे 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 नीचे। ये वीकली चार्ट है, एक बार मंथली चार्ट में लगा दूं तो आप लोगों को अच्छे से और समझ में आए। ये मंथली चार्ट, ये टीसीएस 2015 के बाद से गिरना जो चालू हुआ, गिरते 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 कितने पे आ गया, 280 के पास आ गया, फिर रिकवरी लिया इसने, 450 गया, फिर वापस से ये 250 पे आया, फिर उसने रिकवरी लिया कब, 2016 में 600 के पास फिर भी गया, रजिस्ट किया, और वहां से जब गिरना स्टार्ट हुआ बेचारा 75 रुपए पे, 60-65 रुपए पे आके खड़ा हो गया। तो 600 का टाटा मोटर 60 रुपए पे आ गया, और 60 रुपए का टाटा मोटर 600 चला गया, और ऑल टाइम हाई, मतलब 8 साल का ब्रेकआउट है इसका। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना है, मंथली पे हमारा नाइट एंगल लगने वाला है, वीकली पे लग चुका है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि टाटा मोटर गिरेगा, और बहुत तगड़ा गिरना भी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट तो दिया, ये ब्रेकआउट हम मानेंगे ही नहीं इसे कि ब्रेकआउट दिया है 8 साल का, ये हमें विश्वास ही नहीं होगा इसके ऊपर। क्यों विश्वास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया है, हमारे नाइट एंगल के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, इसलिए हम विश्वास ही नहीं करेंगे, ठीक है। नाइट एंगल पे जाके क्लोजिंग दिया है, नाइट एंगल पे टॉप पे जाके क्लोजिंग दिया है, तो हम विश्वास ही नहीं करेंगे। हाँ, ये अगर मान लो 50 के पास होता, 60 के पास होता, तो और तब यदि करता तो हम विश्वास करते, तो हम लॉन्ग में जा सकते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं जाएंगे। अब इसको हम शॉर्ट का प्लान करेंगे, टीसीएस को, टीसीएस सॉरी, बार बार टीसीएस आ रहा है, टाटा मोटर, ठीक है। तो टाटा मोटर के ऊपर नजर बना के रखना, देगा तो बहुत बड़ा देगा। छह सौ के नीचे की क्लोजिंग में हम देखेंगे, 600 के नीचे अगर ये क्लोज करता हुआ दिखेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और ये हमें वापस से 550 वाला लेवल दिखाएगा, ठीक है। नाइट एंगल सबका क्लियर हो गया, जिसका बचा खुचा था। अमित क्लियर हुआ कुछ पॉइंट? अमित, चलो मोहित आपका क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, विक्रम आपका क्लियर हुआ? विक्रम कपूर क्लियर हो गया आपका? संपा जी आपका क्लियर हुआ? जी सर। नाइट एंगल में क्या क्या समझा आपने अभी तक? नाइट एंगल जो ये बना रहा है, आरएसआई बना रहा है, वो नॉर्मली तो दिखाया जाता है कि 70-30 में, बट हमें
80-20 का लेना है और ये एक चार्ट मतलब ये बनाता है 80-20 का एक रेंज बनाता है। ठीक है, पूरा डिटेल में बताइए जैसे जैसे बताया आपको, तब तो समझ में आएगा कितना आपने कैच किया। सिंपा जी पूरा डिटेल में बताइए। डिटेल आपने कितना समझा कितना नहीं समझा, तब तो मुझे समझ में आएगा, तो मैं और कोशिश करूँ और अच्छे से समझा पाने की। और सर एक मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है, वो एक स्टैंड या शॉर्ट कुछ बनता है जहाँ पे एक लेवल पे आता है जो मैं शायद टर्म प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रही हूँ। बताइए, याद दिलाएंगे। कोई नहीं, आप देख के याद कीजिए उसको। आई गेस स्टॉप लॉस ऐसा कुछ बोल रहे थे आप, तो उसका एक पॉइंट बनता है। वहाँ पे हमें वो जो रेंज है उसका लेवल लेना होता है। सपोर्ट यस। ठीक है, वीडियो YouTube पे चली जाएगी, उसको वापस से आप रिपीट कर लेना, ठीक है जी सर। और एक नोट बनाओ सारी चीजों का, जितना भी है ना पॉइंट सबका नोट बना लो। ओके। फ्यूचर में आया हर चीजों का, अगर कोई चीजें भूल जाओगे तो बार बार तो आप वीडियो देखने नहीं जाओगे 1 घंटे का 2 घंटे का, तो वो नोट्स जो है ना काम आएगा। जी ठीक है जी सर। नेक्स्ट रवि कुमावत। रवि क्लियर हुआ? ओके साजिद। जी सर, क्लियर सर। मनविंदर जी। सर 80 पे आएगा तो हम लोग को 80 से जब हमारा RSI 88 होता है तो शॉर्ट की तरफ जाता है सर स्टॉक, और 20 पे आता है सर तो हाई जाता है सर। बराबर, उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान देना है? सर RSI लेवल के साथ साथ हमको सर वीकली चार्ट मतलब 1 आवर चार्ट, 1 डे चार्ट, ये सब 1 वीक चार्ट, 1 मंथ चार्ट, ये भी ध्यान देना है। सिर्फ वन डे ध्यान देना है और कोई नहीं ध्यान देना। 1 डे और वीकली, ओके सर। ये दो जगह सपोर्ट तलाशना है। ओके सर। अगर आप स्विंग पोजिशनल कर रहे हो तो जी ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो कि 1 डे और 1 वीक का ही चार्ट देखना है, और पोजिशनल कर रहे हो तो। जी सर, पोजीशन में 1 डे एंड 1 वीक। हाँ, पोजिशनल जा रहे हो, पोजिशनल मतलब मैं खरीद के 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना अगर रखना चाहता हूँ तो। जी सर। सर सारे स्टॉक्स 80 पे ही आके ब्रेक होते हैं क्या, मतलब डाउन जाते हैं सर RSI 80 पर? सब वही, सब स्टॉक की बात नहीं होती है, ये हमारा सिस्टम है अच्छा कि यहाँ पे आएगा तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं जी मानेंगे। सर मंथली पे कब देखना होता है? मंथली पे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है। वीकली और मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए। सर यहाँ पे आपने एक जगह बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर RSI का देखना है, तो ये स्कैल्पर के लिए है। स्कैल्पर मतलब जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं उनके ओके लिए, मतलब जो फटाफट बाय सेल दिन में इंट्राडे में कर सकते हैं ना। इंट्राडे मतलब थोड़ी देर के लिए 2-5 मिनट के लिए खरीदा, 2-5 मिनट में बेच दिया, मतलब फुल्ली एक्टिवेटेड। उस टाइम पे सिर्फ वो और मार्केट होना चाहिए और दूसरा कोई वहां पे ना हो।
अब वहीं अगर हम टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे, 1 मिनट से हम 1 डे कर देंगे या 1 मिनट से हम 5 मिनट कर देंगे, तो थोड़ा-सा हमें बड़ा टारगेट मिलेगा और थोड़ा-सा राहत में ट्रेड करेंगे। अब 15 मिनट कर देंगे तो थोड़ा-सा और बढ़ जाएगा। तो जैसे-जैसे टाइम फ्रेम बढ़ेगा, वैसे-वैसे टारगेट भी बढ़ेगा, स्टॉप लॉस भी बढ़ेगा, रिस्क भी बढ़ेगा, रिवॉर्ड भी बढ़ेगा और हम शांति से डिसीजन भी ले पाएँगे। 1 मिनट में हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएँगे। 15 मिनट में डिसीजन ले सकते हैं, 5 मिनट में डिसीजन ले सकते हैं, 1 डे में और अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। सर इसीलिए जैसे वीकली में मान लो 80 का सर बन रहा है ऊपर की तरफ और मंथली में नहीं बन रहा, तो स्विंग के लिए उसको फिर करेंगे पुट में बाय? मंथली आपको देखना ही नहीं। मंथली मैंने कब कहा मंथली देखना है? मंथली आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है। मैंने मंथली दिखाया यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको 1 डे और 1 वीक दिखा रहा हूँ। जी जी, 1 वीक और 1 डे, ठीक। सर एक बात पूछनी थी सर। बताइए। सर RSI 20 है तो हम बाय करेंगे और 80 है तो क्या सेल कर सकते हैं? क्या सेल नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल सेल कर सकते हैं। सेल इन द सेंस वही जो आप कर रहे 72 आवर्स टू 10 डेज का टाइम पीरियड। यस, 72 आवर टू 10 डेज का टाइम पीरियड। वहां पे 72 आवर टू टाइम 10 डेज का क्यों रखा है कि अगर रिटेलर वहां पे ना, देखो पैसा कहाँ बनता है, यहाँ पे खेती तो होती नहीं है पैसे की। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पैसे की खेती नहीं होती। आप ही का पैसा जो है बड़े बड़े प्लेयर मारते हैं। जी सर। ठीक है, आप ही पैसा, आप ही जैसे हैं रिटेलर पैसा देगा मार्केट को, बड़े प्लेयर को, और वही छीनते हैं। पैसा छीना जाता है यहाँ पे। एक तरह से होता है, पॉकेट मार लिया, जेब काट लिया, पैसा मार के छीन लिया, 2 थप्पड़ लगा दिया, छीन लिया, पैसा दे दिया, गन दिखा दिया, चाकू दिखा दिया, डरा दिया, धमका दिया, तो पैसा छीन लिया। ठीक है, जी सर। जी सर। यहाँ पे आपको पैसा लूजिंग का दिखा के, लालच दिखा के यहाँ पे छीना जाता है पैसा। आपको जी मार्केट सर। में डरा के छीना जाता है पैसा। चीज वही है, जो रोड पे चोर घूमते हैं, पैसा छीनते हैं, चाकू गन दिखा के, डरा धमका के, ब्लैकमेल करके, वही चीजें यहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ इमोशन टाइप में होता है। इमोशन टाइप मतलब ग्रीड और इमोशन ला देते हैं। जी सर। ठीक है, चीजें यहाँ भी वही होती है। नहीं तो सर मैं वही पूछ रहा था सर कि जैसे 80 पे आया तो हमने बाय के बजाय सेल किया और 10 अभी मेरे पॉइंट क्लियर नहीं 70। हुआ। तो वहां पे क्या होता है कि जब वहां देखेंगे कि बायर एक्टिवेट, जैसे अब यहाँ पे लेके आए, जब बायर यहाँ पे एक्टिवेट कोई नहीं होगा या सेलर कोई एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, अब किसको बेचेंगे माल? बड़े प्लेयर हैं, आप माल किसको बेचोगे? कोई होगा तभी तो बेचोगे आप, प्रॉफिट बुक करने के लिए। जी सर। जी सर। जी सर। तो ये क्या करते हैं, मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे। जैसे मैंने बैंक निफ्टी के टाइम पे बोला था, उसी वही चीजें होती है कि यहाँ पे जब तक कोई सेलर नहीं मिलेगा, तब तक ये मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ पे जब सेलर मिलेगा ना, तब माल बेचेंगे। अब यहाँ पे चलो मान लो ये यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, मार्केट को ऊपर लेके गए। ठीक है, अब मार्केट को ऊपर लेके गए तो यहाँ पे कोई सेलर आके एक्टिवेट हो गया है। अब वो सेलर जो है, इनकी बराबरी का नहीं है। इनकी बराबरी का मतलब कि बड़े प्लेयर नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा कोई व्यक्ति है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा मार्केट को। सेल करेगा, तो जब रिटेलर भी सेल कर रहा है, सब सेल कर रहे हैं, तो बड़ा प्लेयर माल किसको देगा अपना? जी सर। बड़ा प्लेयर तो तब ना माल बेचेगा जब कोई सेलर, बड़ा सेलर खड़ा हो। तो क्या करते हैं, जब सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, तो ये मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे। अब देखो ये रेजिस्टेंस है 1 वीक का 540 के पास। अब इसको ब्रेक किया, यहाँ पे मोस्टली लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे, या थोड़ा सा और ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे, कोई यहाँ स्टॉप लॉस लगा के बैठेगा इस भाव पे। ठीक है, तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, सबका एसएल काटेंगे। और यहाँ पे अब जो है ना, कोई रिटेलर अगर बुलिश चला जाएगा, अब हुआ क्या है, बैंक निफ्टी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा में हुआ क्या है कि रिटेलर मोस्टली बुलिश चला गया। तो जब वो बुलिश गया है, तो माल इन्होंने क्या किया, उनको बुलिश माल पकड़ा के और वो शॉर्ट की पोजीशन बना के, मतलब जो माल था बुलिश का, वो बेच दिए किसको, रिटेलर को, और बेरिश पोजीशन बना लिए बड़े प्लेयर। ठीक है, तो
अब क्या होगा, बड़े प्लेयर का प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बहुत डीप चीज है ये, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत डीप चीज है। तो रिटेलर को क्या करेंगे, माल बेचेंगे, मतलब बुलिश तेजी का मामला दिखाएंगे कि भाई तेजी है, तो रिटेलर आएंगे, तेजी में माल खरीदेंगे और ये माल अपना चिपका देंगे उनको और अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते जाएंगे, नीचे आएगा। अब रिटेलर क्या करेगा, एवरेज करेगा, एवरेज करेगा, भाई कितना एवरेज करेगा, एक दम पे वो तोड़ देगा। होता है ना, ऐसे लेके निकल जाना, मैं एग्जिट कर रहा हूं, मैं नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता करके निकल जाते हैं। इसलिए हम क्या ध्यान दिए इसके ऊपर कि 80 के पास दमखम खत्म हो जाता है, 80 के पास हम शॉर्ट कर देंगे, 20 के पास दमखम खत्म हो जाता है शॉर्ट का, तो हम बायर हो जाएंगे। और इसमें हमने एक चीज एड ऑन क्या कर दिया कि हमने वीकली चार्ट या डेली चार्ट पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाशेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, अब यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे बार बार ये दिख रहा है सपोर्ट, एक सेकेंड, बहुत गुड रहस्य है, ध्यान दोगे तो बहुत कुछ हाथ लग जाएगा। ये देखो, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, यहीं पे आके मार्केट ने सपोर्ट भी ले लिया, ये रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ तो मार्केट ये ऊपर निकल गया, मार्केट फिर नीचे आया, फिर नीचे यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर आया नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकल गया, फिर आया इधर सपोर्ट लिया पास में, फिर आया इधर सपोर्ट लिया, एक सेकेंड, हाँ, इधर आके सपोर्ट, इधर आया, फिर इधर, फिर यहाँ पे आके लिया, फिर इधर आया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर निकल गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एरिया सपोर्ट का काम करने लगा वीकली चार्ट पे, तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। ठीक ऐसे ही ये टूटा, ये देखो, ये हमारा RSI 80 के पास आया, और इसको इससे कंपेयर करो, बहुत ज्यादा लिपापोती हो गया ना, एक सेकेंड, ये एरिया को कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो। ठीक है, एटी के पास है ये 80 के हाँ पास जी। नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, अब यहाँ पे नीचे आया। ठीक है साजिद, समझ गया आप? जी सर, समझ गया सर, समझ गया। सर स्पॉट वो होता है जहाँ मार्केट सबसे ज्यादा मतलब रुके जितनी बार। क्या सर चीज? स्पॉट मतलब जितने ज्यादा पॉइंट मार्केट एक जगह पर रुके वही होता है ना? हाँ, मार्केट जहाँ पे एक जगह पे आके बार बार रुके वो सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, मार्केट बार बार जहाँ पे आके रुके वो सपोर्ट का काम करता है। अब सपोर्ट डेली चार्ट पे भी हो सकता है, वीकली चार्ट पे भी हो सकता है, मंथली चार्ट पे भी हो सकता है, 5 मिनट पे भी हो सकता है, 15 मिनट पे भी, मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा चीजें। ठीक है, अब 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो बेरिश पैटर्न दिख रहा है टाटा मोटर में। ठीक है, ये यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ तक आने का मतलब हो गया ये यहाँ तक आएगा टाटा मोटर इंट्राडे में, 10 पॉइंट गिर सकता है, 12 पॉइंट, लेकिन हम अभी हाथ ही नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी टाटा मोटर को। टाटा मोटर जब तक हमें 600 के नीचे ना आ जाए तब तक हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर? किसको किसको अभी कुछ डाउट है? सेशन अब खत्म करेंगे, हो गया ऑलमोस्ट, अब क्वेश्चन आंसर होगा, डाउट क्लियरिंग होगा सारे कुछ, उसके बाद खत्म। अभी एक एक लोगों का सबका नाम लूंगा, फटाफट अपना अपना रखना। ठीक है, विक्रम कपूर क्लियर?
संपा जी क्लियर? सर यहाँ तक क्लियर है। गुड। रवि यस सर, कुमार? क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब समझ में आ रहा है यस कुछ सर। धीरे धीरे? हाँ जी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए मुझे, ठीक है, यस सर। दिखाओगे करके। मोहित क्लियर है हाँ जी, कुछ? हाँ जी, अभी तो 9:15 वाले पे ही मतलब लूंगा ना, अभी तो 2-3 महीने। अब फिर आप वही घूम फिर के आ रहे हो, आप चाहते हो, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक मैं बोला था सिर्फ हाँ 9:15 हाँ, पे वही ध्यान दो, वही कह रहा हूँ। तो कह रहे हो मैं हाँ वो जी। भी करूंगा, ये भी चाहिए। अब ये बताया तो कह रहे हो कि नहीं मैं अभी नहीं 9:15 पे नहीं, ही मैं ध्यान ये कह रहा हूँ दूंगा। सर, वो मतलब जैसे अभी तो 1-2 वीक ही हुए हैं ना, थोड़ा और टेस्ट करूंगा उसको 1-2 महीना। चलो ठीक है। साजिद? सर थोड़ा सा मैंने कल क्वेश्चन किया था क्लियर है? आपसे, तो क्या? आपने कहा था कल सेशन में बताएंगे, तो वो क्वेश्चन आप बता रहे थे, शायद मैं था नहीं, 1 घंटा लेट ज्वाइन किया, आधा घंटा। तो बताओ। क्वेश्चन ये था सर कि 100 क्वांटिटी में 100 पॉइंट्स में कितने रुपए का प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है? वो तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जाम्पल सर, वही तो जानना चाहता हूँ, कैसे मतलब किस क्वांटिटी, समझा सकते हैं सर? देखो, निफ्टी में अगर काम करते हो तो निफ्टी में कितना होता है, वो लॉट होता है वहां पे, वो 50 क्वांटिटी का एक लॉट ही होता है। जी सर। तो निफ्टी में करोगे तो 100 पॉइंट निफ्टी चढ़ेगा तो 5,000 का प्रॉफिट होगा, 100 पॉइंट गिरेगा तो 5,000 का लॉस अच्छा। होगा। अब बैंक निफ्टी वीकली वीकली जो इसकी प्रीमियम है, वीकली प्रीमियम 25 क्वांटिटी का एक लॉट है और मंथली प्रीमियम 15 क्वांटिटी का एक लॉट है। तो वीकली वाले में जाओगे तो वीकली में 100 पॉइंट चलेगा तो 2,500 का प्रॉफिट होगा, वह ठीक। 100 पॉइंट गिरेगा तो 2,500 का नुकसान होगा। वीकली में जाओगे तो 1,500 का प्रॉफिट, 1,500 का नुकसान। अब शेयर के अंदर आ जाओ। अब फिन निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी में 40 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, वो 100 पॉइंट चढ़ेगा तो 4,000 का प्रॉफिट, 100 पॉइंट गिरा तो 4,000 का लॉस। अब शेयर के अंदर कोई भी चीजें फिक्स नहीं होती है, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना क्वांटिटी लेते हो, ठीक है। ये हमारी मर्जी से होता है। जब शेयर की बात आती है ना, जैसे मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस हम एक क्वांटिटी लेंगे तो हमारा 2,600 रुपये लगेगा, 633 रुपये है अभी, ये लगेगा। तो हम यहाँ पे एक क्वांटिटी ले सकते हैं। अब ये एक क्वांटिटी मतलब 100 पॉइंट चलेगा तो एक क्वांटिटी पे कितने का फायदा होगा आपको? 100 रुपए का। ओनली 100 तो रुपए सर? क्वांटिटी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। हाँ, 100 रुपये चलेगा तो 100 रुपये का फायदा होगा। अब यहीं पे आप 100 शेयर ले लोगे, तो 100 शेयर ले लोगे तो 100 पॉइंट चलेगा तो आपको 10,000 का फायदा होगा। जी सर, ओके सर। ये हो गया कैश में। अब यही रिलायंस को फ्यूचर में अगर आप लोगे तो रिलायंस का फ्यूचर कितने कितने का है, चलो देख लेते हैं। ये रिलायंस जुलाई फुट, फुट मतलब फ्यूचर। अब इसको हम बाय करेंगे तो इसमें 250 क्वांटिटी का एक लॉट आ रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया रिलायंस, ठीक है। तो ये 250 क्वांटिटी का, अब ये 100 पॉइंट चलेगा तो 25,000 का फायदा होगा और 100 पॉइंट गिरेगा तो 25,000 का लॉस भी सर ये होगा। एक दिन की बात है कि ये मंथली बात है, मंथ की? ये ना एक दिन की बात है ना मंथली की बात है, ये जब भी चलेगा 100 पॉइंट तब की बात है। जब आप जी खरीदे सर। हो और 100 पॉइंट चला तो 25,000 का फायदा होगा, और जब आप बेचे हो और 100 पॉइंट जो है नीचे गिरेगा तो 25,000 का फायदा होगा। आपके फेवर में आएगा तो फायदा है, आपके फेवर में नहीं आएगा मतलब आपके अगेंस्ट में जाएगा तो नुकसान है आपको। कहने का मतलब ये है सर, 1 पॉइंट बराबर इंटू 100 रुपीज, राइट सर? वो कैश ओके में, जी सर, कैश में। ठीक है। और जब आप फ्यूचर ऑप्शन में आओगे तो आपका वहां पे डिसाइडेड रहेगा, क्वांटिटी डिसाइडेड रहेगा, आप अपने हिसाब से नहीं डिसाइड करोगे। कैश में क्या है कि कैश में आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर जी सकते सर, हो, जी सर। ठीक है। वो जब फ्यूचर ऑप्शन में जब एंटर करोगे ना, जब आएंगे उस टॉपिक पे तो चीजें क्लियर हो जाएगी अपने आप। ओके सर, ओके सर। ठीक है।
बाकी जितना बताया उस हिसाब से करते रहो। बहुत सारे पहले से कितना आपका क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट ज्वाइनिंग से सर पहले? ज्वाइनिंग से पहले सर बहुत ज्यादा क्लियर हो गया सर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था सर, लेकिन अब फिलहाल मुझे लगता है सर मैं फिर भी अब शेयर्स खरीद सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ अपने दम पे सर, स्टॉक मतलब सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन पोजीशन पे ही सर, और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन तो अभी नहीं फिलहाल सर। राइट एंगल क्लियर है पूरी तरीके से सर। मतलब अभी तक जितना है इतना है ना कंफर्म कि अभी खरीद बेच सकते हो, दो पैसा हाँ बना सर जी सकते सर। हो? बहुत बढ़िया बात है। कितना टाइम हो गया आपको? सर अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, 19 तारीख को 3 महीने होंगे। ठीक है, 3 महीने में इतना कुछ क्लियर है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ध्यान दो इसके ऊपर, स्टेप बाय स्टेप चलोगे सब आ जाएगा हाथ में। ओके सर। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन में कुछ नहीं होता है। ये जो कोर्स बढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, यूट्यूब पे वीडियो, यूट्यूब बोल रहा हूँ, जो वीडियो बना के जो कोर्स बना के रख देते हैं कि वीडियो देख लो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इस कुछ नहीं होता है इससे। ठीक है, जी सर मैं समझ रहा हूँ सर। एक दिन में और एक महीने में कोई मार्केट नहीं सीखता है। चलो नेक्स्ट। मनविंदर जी, क्लियर है सब? किसी भी तरह का आपका डाउट? नो सर अब नहीं है, पहले था नाइट एंगल पे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, आपने पोजीशन को कैसे एग्जिट किया, क्या सोच के एग्जिट किया, उसका जरा इसलिए किया था अच्छे से कि समझिए। मतलब मैं ये समझता हूँ कि स्टॉप लॉस दो तरह के होते हैं, एक प्राइस वाइज, ठीक है, दूसरा मतलब अपनी अफोर्ड हम कितना कर सकते हैं। तो मैं उतना अफोर्ड कर सकता था, इसलिए मैंने निफ्टी की पोजीशन से ठीक है, मैंने एग्जिट किया। सॉरी, बैंक निफ्टी की पोजीशन जो हमने पोजीशन बनाई थी। ठीक है, बढ़िया। दोनों सही है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही लेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज है कि जो हमारा, हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या कह रहा है। जी ठीक है, हमारा जो सिस्टम हाँ बोलेगा जी हम सर। तो वही करेंगे ना। इसलिए बोलता हूँ कि ना मेरी सुनो ना अपनी सुनो, जब मार्केट में हो ना पूरा कान बंद करके रखो, किसी की नहीं सुनना है। जब तक मार्केट के अंदर एंटर हो, पोजीशन खड़ी है आपकी, आपको किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की सुनना है। जो हमारा थ्योरी है, लॉजिक है, सिस्टम है, स्ट्रैटेजी है, बस उसी की सुनना है और किसी की नहीं सुनना है। एफआईआई का काम है रिटेलर के साथ गेम खेलना, वो खेलते रहेंगे। मार्केट का काम है डराना धमकाना, वो डराते धमकाते रहेगी। मार्केट का काम है फोमो देना, वो आपको देते रहेगी। ठीक है, बिलीव करना है आपको, अपने सिस्टम पे बिलीव करना है। जी सर। ठीक है, बाकी हर कोई आपको धोखा दे जाएगा, आपका सिस्टम आपको कभी धोखा नहीं देगा। हमारी सोच भी बदलते रहती है, वो भी हमें धोखा देके जाएगी, लेकिन हमारा सिस्टम जो बना हुआ है, जिसके ऊपर हमने अनगिनत टाइम प्रैक्टिस किया हुआ है, वो नहीं बदल सकता। इसलिए उस पे ध्यान देना है, उस पे बिलीव करना है। ठीक है, जी सर। मणि कुमार, क्या है जितना अभी भी है सर सब क्लियर है स्टेटस? मेरा। बढ़िया। जी 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 सर। कितना टाइम होगा आपका? 15 को 3 महीना होगा होने सर। आ गया। ठीक है, ठीक है, कितना, क्या क्या बहुत हुआ है कुछ हुआ है आपका सर। एक तो ये 3 महीने में? सबसे मेन चीज है जो बिगनर है, जो हम माने जब हम मार्केट में आएंगे, सबसे मेन साइकोलॉजी चीज वो पहले दूर करना, वो उसको मैंने अभी दूर किया है। जैसे एसएल का है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर। वो अगर किसी का दूर हो गया तो फिर मार्केट में वो टिक सकेगा। अगर साइकोलॉजी
नहीं है तो फिर वो टिक नहीं सकता, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट हो, चाहे कुछ भी हो सर। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, दूसरा नहीं बता रहा। जो मैंने एक्सपीरियंस लिया 3 महीने में, वो बहुत कुछ मैं सिर्फ ये पूछ रहा चेंज हूँ कर दिया सर कि मेरा माइंड को। आप और आगे सर अब तो जर्नी मेरा स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखता हूँ आपका साथ रहेगा, और फिर जो सिस्टम से चलूंगा, हो सके सर 3-4 साल में जो मेरा गोल है, मैंने बता ही रखा क्या गोल है, हो सके पूरा हो। उसी को सिस्टमेटिक चलना ही है चलोगे सर तो मेरे सारे को। गोल होंगे। तो पहले से 3 महीने बहुत फर्क में, है जब सर, 3 महीने बहुत फर्क है, ज्वाइनिंग से पहले और अभी में कितना फर्क आया है? बहुत फर्क है। चलो भाई। नेक्स्ट अमित। अमित, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है, कितनी बार आपको रिपीट किया गया है? अलकेश जी, क्लियर है आपका सब? हाँ सर, आ रही है, बोलिए। तो कॉल आ गया था कोई, अलकेश, आवाज आ रही बताइए। है? हाँ सर, मैं तो क्लियर है। मैं तो हर चीज। क्लियर है सब कुछ? या कोई ये डाउट सर किसी भी क्या? तरह का कुछ? जी नहीं सर। कोई डाउट है किसी भी तरह का कुछ? चलो जी बढ़िया। सर। तो सेशन खत्म करें या और किसी का कुछ बचा है? ओके सर। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। सेशन क्लोज